हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हर्नियोटॉमी। आज हम पढ़ेंगे हर्नियोटॉमी सर्जिकल प्रोसेस, जो एक कॉमन सर्जरी है हर्निया के लिए। तो हर्नियोटॉमी होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए सर्जिकल ऑपरेशन वेयर द हर्निया शैक इज रिमूव विदाउट एनी रिपेयर ऑफ इंगुइनल कैनाल। तो ये एक सर्जिकल ऑपरेशन है जहां हर्निया शैक को रिमूव किया जाता है विदाउट इंगुइनल कैनाल को रिपेयर किए बिना। नेक्स्ट स्लाइड शो अबाउट इंडिकेशन ऑफ हर्नियोटॉमी। इसमें हम ये देखते हैं कि हर्नियोटॉमी किस किस केस में किया जाता है। तो नंबर 1 है कॉन्जेनाइटल हर्निया, जो जन्मजात हर्निया हो। नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल हाइड्रोकॉयल। उसके बाद है ऑल पीडियाट्रिक एज ग्रुप एंड एडल्ट, एंड ऑल हर्निया रिक्वायर सर्जरी अनलेस दे आर एडल्टली या अनफिट फॉर सर्जरी एंड ड्यू टू रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया. This slide show about preparation in which treat the peridosposing causes like कफ, कॉन्स्टिपेशन है, बीपी। जब भी हम हर्नियोटॉमी करते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट है वो किस लिए है, और ये भी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखना चाहिए, और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में इससे कफ हो, कॉन्स्टिपेशन हो या बीपीएच की प्रॉब्लम हो। Next slide is show about preparation and procedure. In this show about anesthesia. हर्नियोटॉमी में कौन कौन सी एनेस्थीसिया हम यूज करते, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया हम यूज करते। वो चॉइस पे डिपेंड करता है कि उस टाइम हमें पेशेंट पे कौन सा एनेस्थीसिया यूज करना है। दिस स्लाइड शो अबाउट पोजीशन इन हर्नियोटॉमी। हर्नियोटॉमी सर्जरी में पेशेंट किस पोजीशन में होना चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हर्नियोटॉमी पोजीशन जो है वो सुपाइन होती है, जिसमें जो पेशेंट है वो पीठ के बल लेटा होता है। This slide show about procedure of herniatomy. In this, cleaning and wrapping the area. जिस भी एरिया में हमें सर्जरी करनी है उस एरिया को हमें क्लीन करना है और उसे ढक कर रखना, और उसे स्टेरलाइज सॉल्यूशन से, डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन से साफ करके उसे ढक के रखना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। और इसके लिए हमें कौन सा इंसीजन यूज करना है, तो उसमें जो इंसीजन है वो 1.5 inch above and parallel to medial to 3 inch inguinal ligament तक हमें इंसीज करना है। दिस स्लाइड शो अबाउट स्ट्रक्चर कट इन हर्नियोटॉमी। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो कट है वो हमें कहाँ लगाना है। तो नंबर 1 आता है स्किन। जो हमें कट लगानी है वो स्किन पे लगानी है। तो 2 लेयर सुपरफिशियल फेशियल, जो 2 लेयर सुपरफिशियल वहाँ पे हमें कट लगाना है। लाइगेट सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑब्लिक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स डायरेक्टेड टुवर्ड एपेक्स ऑफ सुपरफिशियल इंगुलर रिंग and ilioinguinal nerve is thus identified and pressed. अब इसमें हम बात करेंगे सर्च फॉर सैक, जिसमें प्योरली वाइट इन कलर का होता है। तो इसमें हम 2 प्रोसीजर यूज करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में है इनसाइड द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंटीरोलैटरल टू इट, एंड डायरेक्ट में आउटसाइड द कॉर्ड एंड पोस्ट्रोमेडियल टू इट। देयरफॉर स्पर्मेटिक कॉर्ड इज नॉट ओपन. In case of indirect hernia, incise crematoric fascia in renal spermatic fascia. Expose the sac from fundus to neck separate from suprametic cord. And next, divide the fundus of the sac in the inguinal canal and reduce the content by opening it with finger. In this slide, we show about identify the neck with construction in narrowness, inferior epigastric A या presence of extra peritoneal fat. Next है transfix and ligate the neck by needle passing technique through the tissue to prevent slipping. It is transfixed by using absorbable suture material like chromic catgut 2.0 या Versailles.
Excise the redundant sac and close the wound. Thank you.